अधिवेशन में सरकार आनीपारती गोटे देश गोटे निर्वाचन बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार कैबिनेट बैठक ए संक्रांत दुईटी बिल को मंजूरी देइछि। प्रथम बिलटी हेउछि लोकसभा सह समस्त राज्य विधानसभा निर्वाचन कराइबा। द्वितीय बिलटी हेउछि केन्द्रशासित अंचल दिल्ली पुडुचेरी जम्मू काश्मीर निर्वाचन को एक सांगरे कराइबा। वन नेशन वन इलेक्शन पाई गत वर्ष सरकार कमिटी गठन करथिले। पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार यह कमिटी गठित होइथिला। चलित वर्ष कमिटी तार रिपोर्ट देइथिबा बेले 3 मास तले केंद्र कैबिनेट से रिपोर्ट को अनुमोदन करथिला। आ एबे सेही रिपोर्ट अनुसार दुईटी बिल को मिलिछि कैबिनेट मंजूरी। लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन सह पौर निर्वाचन को मध्य एक संगरे कराइबाकू लक्ष्य रखिछंती सरकार। एही दुईटी बिल पाई अतिकम रे संविधान 5टी धारा संशोधन आनिबाकू हेबो। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन को एक संगरे कराइबाकू सरकार बिल रे व्यवस्था करिसंती। एथिपाई 50% राज्यर विधानसभा अनुमोदन आवश्यकता नाही पड़िबो नाही। केवल पौर और पंचायत निर्वाचन पाई आवश्यक हेबो 50% राज्य विधानसभा अनुमोदन। वन नेशन वन इलेक्शन संक्रांत ई दुईटी बिल को पार्लियामेंट में पारित करने पई सरकार को पई सहज होई न पारे। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन था। उन्होंने कहा भी था कि देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार कभी 2 राज्यों के चुनाव सेम महीने में करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। चुनाव आयोग कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अच्छा लगता है तो 2 राज्यों के चुनाव एक समय पे करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं समझता तो वो अलग अलग करते हैं। तो हम बार बार ये चाहते हैं कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है हमें एक नए तरीके से देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशंस होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं। तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए, और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है, उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं है। But none of us have seen the finer details. Is it going the same way or the women reservation will? Because this undated thing, after delimitation, when shall be the delimitation? Not sure. When is the census scheduled? Nobody knows about it. Whom to ask? And then certain fundamental concerns remain. We are waiting for the finer details. What shall you do if in spite of your best of effort, because we had one nation, one election till mid-60s, what happened subsequently? Those issues should be factored in. Would you topple would you allow if the government falls midway? What shall be the mechanism? Will it be run by the governor, which is a proxy to the central government? These are the kind of concerns which trouble us, trouble entire India. ये एक देश एक वोट, ये हमारा जैसा देश में ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसमें ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो इतना सारे स्टेट्स है, अपना अपना हिस्ट्री है, अपना अपना जियोग्राफी है, अपना अपना पॉलिटिकल केमिस्ट्री है। तो इस देश में ये